अभी हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के दिन के जो मुज़ाकरात रहे, सबसे पहले आपका तज्जिया जानना चाहूँगी, आपके ख्याल में कल क्या मुस्बत पेशरफ्त होने के हवाले से आज का दिन अहम था? देखिए, आज के दिन के हिसाब से कई मुस्बत बातें सामने आई जो इसका मूड हमें बता रहा है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, बस प्लान ए ही है एंड इट हैज टू बी सक्सेसफुल। और ये दोनों पार्टीज को रियलाइज हो चुका हुआ है कि वो एस्केलेशन की लिमिट तक पहुंच चुके हुए हैं। इसको छोड़ दें, प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कहते हैं, उनके हाथ अब बंद चुके हुए हैं, क्योंकि 28 अप्रैल पे 60 दिन की जो उनको मोहलत मिली थी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये कांग्रेस के पास जाएगी। सो इट हैज टू बी डिसाइडेड। इसीलिए जेडी वेंस आई हैं और इतना बड़ा आई थिंक 70 लोगों का जो पूरा लश्कर आया है ईरान से, जिसमें सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरजीसी के मेंबर्स भी हैं। तो पहली खबर ये थी कि एक साथ टेबल पे बैठे हैं, विच वाज अनथिंकेबल एक दिन पहले तक। यही सोच रहे थे कि ओमान की तरह शायद 2 कमरों में होंगे और चिट्स के जरिए होगा। तो इसका मतलब है वो ओपन दिमागों के साथ आए हैं। और जब आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेजेस और उससे फिर आपकी थोड़ी सी एक डेवलप होनी शुरू हो जाती है हार्मनी। फिर हमने ये सुना कि अभी थोड़ी देर पहले कि अब कुछ रिटन पेपर एक्सचेंज हो रहे हैं। इसका मतलब है कुछ चीज तय हुई है तो वो लिखी गई पेपर पे और वो एक्सचेंज हो रहे हैं। फिर हमें कोई बुरी खबर नहीं आई किसी डेडलॉक की। फिर बीच में खबर आई थी कि 21 जहाज जो हैं वो अमेरिका ने भेज दिए हैं और फिर पता चला कि वो खबर भी जो है वो भी डिनाई कर दी ईरानियंस ने। फिर एक खबर आई कि उनका एक फ्रिगेट एंटर होने लगा है, फिर के ईरानियंस ने वार्निंग दी है कि शूट कर देंगे, वो भी गलत निकली है। मतलब फेक न्यूज़ का एक तूफान भी साथ साथ चल रहा है। जी, ये फॉग ऑफ वॉर में अब ये सारा कुछ एक कैंपेन चल रही है। अभी मैंने खबर पढ़ी है, अब मुझे किसी ने भेजी है, मुझे मालूम नहीं, वेरिफिकेशन नहीं है, कि जयशंकर यूएई पहुंच गए हैं। अच्छा। और आप जानती हैं कि इजराइल ने इसको स्टॉल करने की कोशिश कितनी की है। बट हैविंग सेड ऑल दिस, आई थिंक बड़ी पॉजिटिव इसके बारे में वाइब्स हैं। मूड भी इस्लामाबाद में इससे पहले बहुत पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था? इसलिए कि सारी इंडिकेशन है कि कुछ मामलात पे बात होनी शुरू हो चुकी हुई थी और उस पर प्रिंसिपली डिसीजंस हो चुका हुआ था। कुछ जो क्रूशियल थे, जैसे आई थिंक न्यूक्लियर का होगा, न्यूक्लियर से भी ज्यादा क्रूशियल हॉर्मुज़ इज द मोस्ट क्रूशियल एक्चुअली। बिल्कुल। उसके अलावा तो बाकी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अमेरिका और ईरान के लिए विन विन है। अच्छा शाहिद साहब, अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि 2 अमरीकी बहरी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरे हैं और इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया खबरें भी चला रहे हैं। अगर तो वाकई ऐसा है तो इसका मतलब ईरान तो संजीदगी दिखा रहा है इन मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए। जी, ईरान संजीदगी दिखा रहा है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि दोनों अपनी एस्केलेशन लिमिट्स पे पहुंच चुके हुए हैं। अब वो एस्केलेशन ओवर एक्सटेंशन ट्रैप में आए हुए हैं। दोनों को इस चीज का एहसास है कि वो इससे आगे नहीं जा सकते हैं। मामला तो उन्होंने संभालना ही है, लेकिन इसमें सिर्फ इशू ये है, देखिए, कि ये सिर्फ एक जंगबंदी का मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये पूरे खित्ते में जो पावर बैलेंस होगा, जो पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा, जिससे चाइना का राइज इफेक्ट होगा, उसका डाउनफॉल इफेक्ट होगा, रशिया का इन्फ्लुएंस इफेक्ट होगा। ये सारी मामला इसलिए पेचीदा है। इजराइल को कितना कट डाउन किया जाएगा, ये उस पे बात हो रही है। यूएई का क्या फ्यूचर रोल होगा, ये सारा डिसाइड इस मुज़ाकरात की बेस पर होगा। इसलिए ये मुज़ाकरात इज मच मोर देन जस्ट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका। अच्छा शाहिद साहब, वैसे तो पाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन इस जंग का फरीक होने की हैसियत से क्या इन मुज़ाकरात में इसराइल को भी किसी सूरत में शामिल होना चाहिए था? क्योंकि कल को इसराइल कह सकता है कि भाई हम तो इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे तो हम मानते नहीं हैं। हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेप्स को उनके स्टेप्स पर चल रहे हैं, लेकिन क्या वो ये कह सकते हैं कि हम तो इनमें शामिल नहीं थे इसलिए हम इन मुज़ाकरात को मानते नहीं हैं? बिल्कुल ये कह सकते हैं। एक्चुअली मुज़ाकरात जब तक चारों पार्टीज ना होती, जिसमें इजराइल और पूरा गल्फ, तो सऊदी अरब रिप्रेजेंट करता है ईरान और अमेरिका, लेकिन आप देखें इन वे ये चारों शामिल हैं। अरब का डेलीगेशन आया हुआ है। फिर जो इनके साथ कुश्नर और विटकॉफ हैं, सबको मालूम है कि अमेरिका में भी 2 कैंप बन चुके हैं और ये इजरायली कैंप की तरफ है, यानी कि जिस तरफ पीट हेग्सेथ हैं। जी जी। तो एक किस्म की उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी, बिकॉज आई एम श्योर ये उनको बता भी रहे होंगे कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें तय पा रही हैं।
तो ऑन द सरफेस बेशक इजराइल इस तरह की बात कर दे, बट अब अमेरिका का काम है कि वो इसको कैसे लगाम डालते हैं, बिकॉज जी अब अमेरिका को प्रेसिडेंट ट्रम्प को बड़े ताने मिले थे जब ये वॉर शुरू हुई फ्रॉम जी हिज ओन बिल्कुल। पार्टी, और अपने ही लोग कांग्रेस के कह रहे थे कि आपको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और आपको एक किस्म का ट्रैप कर लिया है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को बड़ी जल्दी समझ आ गई थी कि वाकई वो ट्रैप हो गए हैं। वो दो चीजों में ट्रैप हुए थे, एक इजरायली और एक अपना जो वो एग्जैजरेट करके कहते थे उस पर ट्रैप हो गए थे। पहली बार उन्होंने कहा एनर्जी पे अटैक करेंगे, अपने ट्रैप में आ गए। उनको मिलिट्री ने बताया कि आप ये करेंगे तो वो गल्फ को तबाह कर देंगे, सो उनको पीछे हटना पड़ा, 10 दिन की एक्सटेंशन देनी पड़ी। जी जी सेकंड, फिर वो अपने इसी एग्जैजरेशन ट्रैप में आए जब उन्होंने कहा मैं सिविलाइजेशन को तबाह कर दूंगा। उस पर बहुत ही बड़ा रिएक्शन वर्ल्ड का और इनका अपना आया। सो वो अपने ट्रैप में भी आ रहे हैं, इजराइल के ट्रैप में भी आ रहे हैं, बट अब उनके पास राह खत्म हो गई है कि वो इसको फिर मतलब किसी बात को इशू बना के इसको फिर जंग की तरफ ले जाए। अब वर्ल्ड का मूड ही नहीं है जंग का, एक ऐसे ही किस्म है। का बिल्कुल मूड ऑप्टिमिस्टिक हो गया है और पीस की तरफ चला गया है। इन हालात में और भी मुश्किल हो जाता है जंग को जारी रखना और जस्टिफाई करना। बिल्कुल, और जिस तरह कहा जाता है कि 80% अमेरिकन खुद भी ईरान के खिलाफ हैं, लेकिन इस जंग के बाद जो असरात उन्होंने देखे हैं वो भी नहीं अब चाहते कि ये जंग मजीद बढ़े। इस जंग का फौरी अगर इंशाल्लाह ताला मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इसका फौरी और मुस्बत नतीजा क्या आ सकता है? हम क्या एक्सपेक्ट करें कि जो दोनों जानिब से निकात दिए गए हैं, जो शराइत दी गई हैं, उन पे क्या फौरी अमल होगा या कुछ टाइम टेकिंग होगा? नहीं जी, इसमें बड़ा टाइम लगेगा इन चीजों को मटेरियलाइज होने में। आज के मुज़ाकरात में अगर हम बस लेबनान की जंग बंद हो जाए, हुर्मुज़ खुल जाए और अगले मुज़ाकरात की डेट आ जाए और वॉर एक्सटेंड हो जाए, आई थिंक दिस इज अ रियलिस्टिक assumption जो हमें इससे रखनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। अगर कुछ मिल गया तो चलें, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बैलेंस ऑफ पावर जो मिडल ईस्ट में इसके बाद इमर्ज करेगा, ये उसको शेप दे रहे हैं। और उसमें जाहिर है सिर्फ एक ही मैं चेंज देखता हूँ, वो ईरान का रोल है जो कि एम्बोल्डन हो जाएगा, बड़ा रोल, और थोड़ा सा इसराइल का जो असर और रसूख है उसका इमेज और इम्प्रेशन है वो कट हो जाएगा। इसके अलावा मैं कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं देखता। सही। हमारी ख्वाहिश है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप फैक्ट्स को देखते हैं तो इस जंग ने अमेरिका को एक इमेज को उसके जरूर उसने थोड़ा सा हर्ट किया है, बिल्कुल। अमेरिका की पावर को उसने हर्ट नहीं किया इन अ सेंस के कोई हमें अभी आसार उसके उस डिक्लाइन के जिसकी हम मतलब ख्वाहिश भी सब लोग करते हैं, मेरे ख्याल में आधी से ज्यादा दुनिया यही चाहती है। जी जी बट प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें, जो गल्फ है, जो अरब है, मेरी नजर में इसके बाद वो ज्यादा अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे जाने की कोशिश करेंगे, अच्छा। बिकॉज ईरान के राइज की वजह से। बिल्कुल, ये और आपने बिल्कुल मैं ये किसी आपने और बिल्कुल ब्लॉक ठीक को बात की। जी जी सर, अपनी कंटिन्यू कीजिएगा। मैं किसी और ब्लॉक को बनता नहीं देख रहा उसकी, और वो इसलिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला से निकल नहीं सकते कि ये जो जहाज, रेडार, जो पूरा आर्किटेक्चर है, ये 15-20 साल में रिप्लेस होता है। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो कल चाइना से कहेंगे अपने कोई J-10 ले और हम रिप्लेस कर लें। प्लस उनकी सारी इन्वेस्टमेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की अमेरिका के अंदर है। देखें, अबू धाबी का भी जो उनका इन्वेस्टमेंट फोरम है, और इसी तरह सऊदी अरब का सारी इन्वेस्टमेंट वहां पर है। इन्होंने अभी कमिट भी की हुई है $1 ट्रिलियन इन दोनों ने वहां पर, और यूएई ने भी की हुई है। द मोमेंट ये अमेरिका अम्ब्रेला से जाना चाहेंगे, वो सारी अमाउंट जो है वो किसी तरीके से फ्रीज भी हो सकती हैं, इन डेंजर भी हो सकती